कितने लोग तैयार है आज वचन को सुनने के लिए? तैयार है? एक बार जोर से हालेलुया के नारे लगाइए। हालेलुया। कितने लोग आज सेम वापस नहीं जाना चाहते? क्योंकि आज परमेश्वर बहुत बड़े कार्यों को आपके जीवन में करना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर आपको यहां पे लेके आया है। वरना आप कहीं और बैठ सकते थे, परंतु परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन से अद्भुत कार्यों को करना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर आपको यहां लेके आया है। आज परमेश्वर के दास ने मुझे ड्यूटी दी कि जाओ और जो आखिरी 2 नाम है उसको प्रचार करके आओ। सो आखिरी 2 नाम आज मैं आपके बीच में लेके आऊंगी, और उसके बाद संडे से एक नया टॉपिक, एक नया प्रीचिंग जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास के जीवन में जो डाल रखा है, उसके बारे में हम सीखेंगे। सो आज के दिन जो हम गॉड ऑफ वंडर्स के बारे में सीख रहे हैं, आश्चर्य कर्मों के परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं, गॉड ऑफ वंडर्स में परमेश्वर के अलग अलग नामों के बारे में सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम? परमेश्वर के अलग अलग नाम। कितने नाम हमने सीख लिए अब तक? कितने नाम? अरे मैंने अभी तो आंसर बताया था ना। कितने? 2 नाम रह गए। 2 नाम रह गए। सो कितने हो गए? 14। कितने रह गए? 2। सो आज उन 2 नामों को सीखेंगे, और परमेश्वर के अलग अलग नाम क्या सीखे थे हमने, वो एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। गॉड ऑफ वंडर्स में कितने लोगों के जीवन में गवाही हुई जब आपने परमेश्वर के अलग अलग नामों के बारे में सीखा? कितने लोगों के जीवन में गवाही उत्पन्न हुई या नहीं हुई? हाथों को ऊंचा उठाइए ना। फिर डरते क्यों, घबराते क्यों? टेस्टिमनी ऊंचा उठा के बताइए, मेरे जीवन में गवाही है ना? क्यों? परमेश्वर के नाम को हम महिमा देते हैं। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के अलग अलग नामों को सुनते हैं, आप अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर जो एल शदाई परमेश्वर के बारे में हमने सीखा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में सीखा, तू बड़े कार्यों को मेरे जीवन में करके दिखाएगा। आप नाम लेके जब पर्सनल टाइम में आप प्रार्थना करते हैं, आप उन नामों को लेके अंगीकार कीजिए, और परमेश्वर बड़े कार्यों को आपके जीवन में करेगा। आमीन। एक बार पहले भी मैंने एक बार आपको ये चीज़ बताया। एक बार चर्च में एक बहन आई, और जब प्रार्थना हो रही थी, परमेश्वर के दास ने, हमारे चर्च की बात नहीं है, हमारे चर्च में बहुत ही अच्छे लोग हैं, पर प्रभु ने हमें बेस्ट लोगों के साथ ब्लेस किया है। आमीन। जोर से आमीन कह दीजिए, क्योंकि आप बेस्ट हो। सो एक बार जब प्रेयर हो रहा था, परमेश्वर के दास ने, जो वहाँ का जो पास्टर है, उसने उस लेडी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, खूब फायर को भेजा, क्योंकि वो बीमारी के साथ वो लेडी आई थी। उसके बाद आमेन प्रेयर हो गया। लोग जब वापस जाने लगे तो बहन दूसरी बहन से बात कर रही थी। एक बहन ने पूछा, अच्छा तेरी तबीयत कैसी है, तू तो बीमार आई थी। उसने उसी टाइम बोला, बीमार तो आई थी, अभी भी मैं बीमार हूँ। और पास्टर ने सुन लिया। पास्टर ने सोचा, अभी तो मैंने इसके लिए प्रे किया, अभी मैंने उसके ऊपर फायर को भेजा, और वापस जाते हुए यही कह रही है कि मैं बीमार हूँ। बाइबल बताती है, तेरे मुंह में ताकत है। मुंह में क्या ताकत है? जीवन और मृत्यु की। आपके मुंह में सामर्थ है। सो जब प्रेयर होता है, आज आपने घोषणा किया कि मैं चंगी होके जाऊंगी। सो आमेन होने के बाद आप ये नहीं बोलना कि मैं बीमार हूं अभी भी। क्या बोलेंगे? मैं ऑलरेडी चंगी हो चुकी हूं, मैं सेम नहीं हूं। जितना आप डिक्लेयर करेंगे, जितना आप घोषणा करेंगे, उतना आपका लाइफ, आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। तो आज से क्या बोलेंगे? बोलेंगे, आई एम ब्लेस्ड। परमेश्वर, मैं आशीषित हूं। क्या हूं? आई एम सुपर 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 ब्लेस्ड। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। मैं बहुत ही सुंदर हूं। बहुत ही क्या हूं? बहुत क्या हूं? क्या हूं? अपने आप को बोलिए, मैं बहुत सुंदर हूं। परमेश्वर ने मुझे बेस्ट बनाया है। मैं बेस्ट क्रिएशन हूं परमेश्वर की। मेरे जैसा कोई नहीं है। जैसे उसके जैसा कोई नहीं है, परमेश्वर ने मुझे भी वैसा सेम बनाया। क्योंकि वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको और मुझे बनाया। सो जो बेस्ट है वो आपको और मुझे उसने कैसे क्रिएट किया? कैसे क्रिएट किया? बेस्ट। आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मेरे परमेश्वर के जीवन में भी किसी चीज की कमी नहीं थी। सो परमेश्वर के अलग अलग नामों के बारे में हमने सीखा। एल शदाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एल एलियोन, द मोस्ट हाई गॉड, परम पिता परमेश्वर। याहवे, लॉर्ड यहोवा,
जो इंग्लिश में यहोवा कहते हैं, यहोवा रा, द लॉर्ड माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा राफा, द लॉर्ड दैट हील्स, यहोवा जो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज हियर, यहोवा यहाँ पर है, यहोवा सिदकिनो, द लॉर्ड आर राइचियसनेस, यहोवा हमारी धार्मिकता, यहोवा मेकोदिशकम, द लॉर्ड हु सैंक्टिफाइज अस, यहोवा जो तुम्हें पवित्र करता है, एलखना, जेलस, ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर, यहोवा ईरे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, प्रभु जो प्रदान करने वाला परमेश्वर है, यहोवा शालोम, द लॉर्ड इज पीस, प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर है, यहोवा शाबोत, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा, एलोहीम, गॉड, परमेश्वर, यहोवा नीसी, द लॉर्ड माई बैनर, यहोवा मेरे जय का झंडा है, एडोनाई जो हमने नहीं सीखा, लॉर्ड, मास्टर, हिंदी में जो मालिक कहते हैं, और एल ओलम, द एवरलास्टिंग और चिरस्थायी परमेश्वर। सो आज जो आखिरी के दो नाम है, आखिरी के दो नाम कौन से हैं? एडोनाई और एल ओलम, परमेश्वर के बारे में हम सीखेंगे। आमीन। तैयार हैं अपने नोटबुक्स के साथ, अपने बाइबल के साथ? अपने बाइबल को ऊंचा उठाइए, अपने नोटबुक्स को ऊंचा उठाइए, अपने पेन को ऊंचा उठाते हुए बोलिए, परमेश्वर आज वचन को मैं सीखने जा रहा हूं। आज जिस नाम के बारे में मैं सीखूंगा परमेश्वर, वो एक आम नाम नहीं है, परंतु वो पिता प्रभु यीशु तेरा नाम है खुदावंद, और परमेश्वर तेरा नाम जीविता नाम है। आज एदोनाई के बारे में सीखेंगे। हमने सबने सुना एदोनाई, सुना? आज जो हमने गीत को गाया उसमें एक लाइन था, तू है पवित्र एदोनाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एदोनाई। और जब हम बाइबल में देखते हैं, एदोनाई जो है हिब्रू नाम से, हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है लॉर्ड। क्या है? लॉर्ड, प्रभु, मास्टर, मालिक, शासक, अथॉरिटी, जो हिब्रू वर्ड से निकला हुआ है। और एदोनाई जो है वो एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल मतलब बचपन में जब आप स्कूल में जाते थे, टीचर सिखाती थी ना, एक वचन और बहुवचन, याद है आप लोगों को? एक वचन और बहुवचन। सो एदोनाई जो है वो एक बहुवचन है, और एक वचन जो है एदोन है। एदोन का मतलब है लॉर्ड, और एदोनाई का मतलब है प्रभु, परमेश्वर, प्रभु जो हमारा मालिक है। और पूरे बाइबल में जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम में 400 से अधिक बार इस वर्ड प्रभु, लॉर्ड वर्ड को बार बार यूज किया गया है। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं, आप पुराना नियम पढ़ते हैं, बार बार जब प्रभु के बारे में बोला गया है तो लॉर्ड वर्ड यूज किया गया है। कौन सा शब्द? लॉर्ड, प्रभु, हिंदी में प्रभु और इंग्लिश में लॉर्ड वर्ड का यूज किया गया है। परंतु ये वर्ड सिर्फ परमेश्वर के लिए ही नहीं, प्रभु के लिए ही नहीं, अलग अलग लोगों ने अपने अधिकारियों के लिए भी यह शब्द यूज किया, इस्तेमाल किया है। क्या बोला मैंने? सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने अपने अपने मालिक के लिए, अपने अपने स्वामी के लिए, जिसके अधीनता में वो काम कर रहे थे, उनको भी प्रभु कह के, माय लॉर्ड कह के उनको एड्रेस किया है। जब आप दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, जब आप पहला शमूएल जब आप पढ़ेंगे, वहां पे दाऊद ने सॉल को, हम जानते हैं कि सॉल जो था दाऊद के पीछे था, और साउल क्या करना चाहता था? दाऊद को मारना चाहता था एक टाइम। और एक टाइम ऐसा हुआ कि दाऊद के हाथ में मौका मिला कि वो साउल को मार सके, परंतु दाऊद ने सॉल को मारा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मैं अभिषेक के ऊपर अपने हाथों को नहीं उठा सकता। और उस टाइम जब उस गुफा में दाऊद ने साउल को हे प्रभु और हे राजा करके बुलाया। साउल क्या था? दाऊद के खिलाफ था, पर दाऊद ये जान चुका था कि मेरा अधिकारी कौन है? साउल है। और उसने साउल को हे प्रभु या हे राजा करके उसको एड्रेस किया। हम जानते हैं जब सारा अपने पति को एड्रेस करती थी, जब सारा अपने पति को बुलाती तो कैसे बुलाती थी? क्या बोलती थी? क्या बोलती थी? अरे लेडीज तो बोलना चाहिए। हे प्रभु, हे स्वामी, ओए दराजा, ऐसे बोलती थी। या कैसे बोलती थी? हे स्वामी, हे प्रभु,
कैसे बोलती थी? क्यों? क्योंकि वो भी दिखाती थी कि मेरे जीवन का जो स्वामी है कौन है? वो मेरा हस्बैंड है, मेरा परमेश्वर है। अलग अलग व्यक्तियों ने, दाऊद ने बार बार परमेश्वर को हे प्रभु करके एड्रेस किया। मूसा ने परमेश्वर को हे प्रभु करके, हे राजा करके, हे प्रभु माय लॉर्ड करके एड्रेस किया। जब भी लोगों ने एड्रेस किया माय लॉर्ड करके, वो ये संदेश देना चाहते थे कि उस व्यक्ति का जो स्वामी है वो व्यक्ति है, या मालिक है वो व्यक्ति है। उसी प्रकार जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर कह के पुकारते हैं, तो हम क्या बोलते हैं परमेश्वर को? कि तू मेरा स्वामी है, तू मेरा प्रभु परमेश्वर है, तू मेरा स्वर्गीय मालिक है। मेरे जीवन का मालिक, मेरे जीवन का प्रभु परमेश्वर कौन है? कौन है? यीशु मसीह। ही इज माई लॉर्ड, माई सेवियर, वो हम बोलते हैं। सो जो एडोनाई शब्द है या माई लॉर्ड, जो इंग्लिश में माई लॉर्ड जो ट्रांसलेट किया, हिब्रू में एडोनाई, इंग्लिश में माई लॉर्ड, और हिंदी में जो प्रभु वर्ड है वो कहाँ से निकला ये आज हम सीखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 15, उत्पत्ति की पुस्तक 15 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 15 1 से। कौन सा वर्ड, कौन सा नाम आज हम सुन रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं? कौन सा? जोर से, ऊंची आवाज में। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? कोई है जो मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहा? सो कौन सा वर्ड आज, कौन सा नाम आज सीख रहे हैं हम? एडोनाई। एडोनाई का मतलब क्या है? प्रभु, माय लॉर्ड, मेरा मालिक, मेरा स्वामी। सो कल कोई आपसे पूछे, आप गाना गा रहे हैं, तू ही है मेरा एडोनाई। सो कोई पूछे एडोनाई का मतलब क्या है, आप बोल सके कि एडोनाई का मतलब क्या है। मीनिंग आपको आना चाहिए, एडोनाई का मतलब क्या है। उसी उत्पत्ति 15 1 से, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकारी दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? आमीन। एक और बार पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। इन बातों के पश्चात, कौन सी बातों के पश्चात? जब आप उत्पत्ति का जब पहले चैप्टर्स को पढ़ेंगे, इससे पहले का जो चैप्टर है, हम उसमें यह सीखते हैं कि अब्राहम क्यों है, एक युद्ध को जीत के अपने दशांश को मलकीजदक के हाथों में दे के वो युद्ध जीत के आके बैठा था। सो जब वो घर में आके बैठा, वो सोच रहा होगा कि परमेश्वर, मैं युद्ध जीत के आ गया, हर एक युद्ध में मैं जीतता हूं। अपने घरों में वो नौकरों को देखता है, नौकरों के बच्चों को देखता है, दूसरे बच्चों को मम्मी पापा कहते हुए पुकारते हुए सुनता है, और वो बैठे हुए सोच रहा है कि परमेश्वर, तूने मुझे हर एरिया में विक्ट्री दिया, जीत दिया, परंतु मेरा खुद का संतान नहीं है, मेरा खुद का बच्चा नहीं है। युद्ध में मैं जीत के आया, मैं राजा हूं, मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु एक कमी है। क्या है? संतान नहीं है, अपना बच्चा नहीं है। और अब्राहम अकेले में बैठ के सोच रहा था, परमेश्वर से बात कर रहा था कि परमेश्वर, मेरा क्या होगा? मैं युद्ध पे युद्ध जीत रहा हूं, परंतु मेरे इस प्रजा को आगे लेके जाने के लिए कोई वारिस मेरा नहीं है। वो बात किससे कर रहा था? परमेश्वर से। अकेले में परमेश्वर से बात कर रहा था। अपने पड़ोसी से बात नहीं कर रहा था, अपने रिश्तेदारों को उसने फोन कॉल नहीं किया प्रॉब्लम बताने के लिए, सोशल मीडिया में, फेसबुक में जाके, इंस्टा में जाके उसने अपना स्टेटस नहीं डाला कि मैं आज निराश हूं, बीमार हूं, परेशान हूं,
परंतु वो उस परेशानी में किससे बात कर रहा था बैठ के? परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर यहोवा से बात कर रहा था। और परमेश्वर क्या हुआ वहां पे? परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और परमेश्वर वहां प्रकट हो गया। और परमेश्वर ने उस टाइम उसको क्या बोला? हे अब्राम, मत डर। उसने क्या बोला? हे अब्राम, क्या कर? क्योंकि अब्राम क्या हुआ था? वो डरा हुआ था, भयभीत था, क्योंकि मैं जीत के तो आ गया, मैं हर एक युद्ध से मैं जीत के आ रहा हूं, परंतु मेरे आगे मेरी इस प्रजा को लेके जाने के लिए मेरा अपना खुद का बच्चा नहीं है, खुद का वारिस नहीं है। और परमेश्वर ने उसको बोला कि हे अब्राम, तू मत डर। क्यों? क्योंकि मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। परमेश्वर ने क्या बोला? कि मैं तेरी ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। जब अब्राम कमजोर पड़ गया था तो परमेश्वर उसको बोल रहा था, अब्राम मत डर, डू नॉट फियर, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूं। जब आप अकेले में अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, आप बोलते हैं कि हे प्रभु परमेश्वर, हे एदोनाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, खुदावंद मेरा इश्यू ये है, मेरा सिचुएशन ये है, तू इंटरवीन कर। सो परमेश्वर अपनी आवाज देके आपके लिए वो प्रॉमिस को भेजेगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं, तुझे अकेला नहीं छोड़ता हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। परमेश्वर ने बोला, मैं अत्यंत बड़ा प्रतिफल तेरा हूं। प्रतिफल किसको मिलता है? प्रतिफल किसको मिलता है? जो मेहनत करता है उसको प्रतिफल मिलता है। और जो खाली बैठे उसको क्या मिलता है? वो बोल सकता है परमेश्वर तू मुझे प्रतिफल दे, या परमेश्वर बोल सकता है कि मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। जो मेहनत करता है, अब्राम ने परमेश्वर के लिए कार्य किया, उसने उस विश्वास को दिखाया जो परमेश्वर ने अब्राम को प्रॉमिस किया। अब्राम उस घर में से लेकर दूसरे नगर में जा निकला, उसने उस विश्वास को दिखाया और परमेश्वर ने बोला, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। क्योंकि अब्राम ने उस स्टेप ऑफ फेथ को उठाया अपने जीवन में। और उसके बाद अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, क्या बोला उसने? हे एदोनाई। जब आप हिब्रानियों में पढ़ेंगे वहां पे एदोनाई शब्द का इस्तेमाल किया है। और पुराने नियम में जब भी आप प्रभु के बारे में एदोनाई या अलग अलग नाम को इस्तेमाल जब यूज किया गया, जैसे यहोवा, परमेश्वर के दास ने हमें सिखाया, जहां पे भी जहोवा या यहोवा इस्तेमाल किया जाता, वो पूरे आदर के साथ उस वर्ड को यूज करते थे। जब बाइबल का ट्रांसलेशन होता था और जब लोग जहां पे भी प्रभु का नाम आता था, उस टाइम वो व्यक्ति जो लिख रहा होता था वो जाके नहा के आता था प्रभु का नाम वहां पे लिखने के लिए। उतना आदर दिया जाता था प्रभु के नाम को। और उसी कारण जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, उस अदोनाई वर्ड नहीं यूज किया, जहां पे भी अदोनाई लिखा गया है वहां पे हे प्रभु यहोवा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पूरे भय के साथ, आदर के साथ वो परमेश्वर के नाम को लेते थे। आज तो कुछ भी हो जाता है, हम क्या लेते हैं? ओ जीसस, कुछ भी हो जाए, चीख भी मारते हम जीसस। परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे नाम को व्यर्थ में ना लो। क्या बोला परमेश्वर ने? मेरे नाम को व्यर्थ में ना लो। और उस टाइम पे जब परमेश्वर के नाम को लिया जाता था, पूरे आदर के साथ, भय के साथ परमेश्वर के नाम को लिया जाता था। और उसी टाइम अब्राहम ने क्या बोला? हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अब्राहम क्या सोच रहा था? मेरा तो कोई वारिस ही नहीं है, सो मेरे जो सेवक लोग हैं वही आगे मेरी प्रजा को लेके जाएंगे, क्योंकि मेरा क्या है, नेक्स्ट जनरेशन तो है ही नहीं। और परमेश्वर ने क्या बोला? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। अब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या किया? वार्तालाप कहां हो रहा था? कमरे के अंदर। कहां? बातचीत, अब्राहम और परमेश्वर की बातचीत कहां हो रही थी? कमरे के अंदर। और परमेश्वर अब्राहम को अब कहां लेके चला गया? कमरे के बाहर। और कमरे के बाहर ले जाके आकाश की ओर अब्राहम को बोला, तू उस आकाश की ओर देख और तू तारों को गिनना शुरू कर और तेरी संतान ऐसी ही होगी।
सो परमेश्वर ने अब्राहम के उस सिचुएशन को, उस फोकस को हटाया और अलग एक फोकस की ओर लेके गया। उसको प्रॉमिस दिया कि तू उस आकाश की ओर देख, उन तारों की ओर देख जिसकी सृष्टि मैंने की है, और मैं फिर से दोबारा तुझे प्रॉमिस देता हूं कि तेरे वंश इन तारों के जैसे होंगे। जब परिस्थितियां, जब लाइफ में सिचुएशंस ऐसा होता है, आप कमजोर फील करते हैं, आपको फोकस हटाना है उस प्रॉब्लम में से और अपने फोकस को हटा के परमेश्वर के उन प्रॉमिसेस की ओर लगाना है। परमेश्वर ने आपको बोला तू बीमार है परंतु तू चंगा होगा। उस बीमारी से अपनी नजरों को हटा के उस प्रभु यहोवा के ऊपर नजरों को लगाइए और बोलिए, परमेश्वर मैं अपनी नजरों को अपनी परिस्थिति से हटाता हूं और अपनी नजरों को प्रभु तेरी ओर लगाता हूं, क्योंकि तूने बोला कि तू मुझे बीमार नहीं छोड़ेगा, तूने बोला तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, तूने बोला कि तू मुझे चंगा करेगा, तूने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं तेरी ढाल हूं, तेरी चट्टान हूं, तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। अपनी फोकस को हटाइए जिस प्रकार प्रभु यहोवा ने अब्राम की उस फोकस को हटाया। अब्राम उस बंद कमरे में बैठ के सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरे सिचुएशन का क्या होगा, और परमेश्वर ने क्या किया, उसके फोकस को हटा दिया। सो लाइफ में जब आप परेशानी में जा रहे हैं, बीमारियों में जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, अपने फोकस को हटाइए। क्या करना है अपने फोकस को, और किसकी ओर लगाना है, यहोवा, उस एदोनाई के ऊपर अपनी फोकस को लगाइए। और जब आप बोलते हैं कि यहोवा मेरा एदोनाई है, आप बोलते हैं परमेश्वर तू मेरे जीवन का मालिक है। क्या बोलते हैं आप, मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, ऐसा हो सकता है आपने पूरे महीने काम किया और उस ऑफिस से आपको सैलरी ना मिला, आपने पूरा मेहनत किया, परंतु जो आपका बॉस है वो मुस्कुराते हुए आपको बोला, वाह शाबाश बेटा, इस महीने तूने बहुत अच्छा काम किया, अगले महीने तू और अच्छा काम करना। ऐसे हो सकता है। या वो क्या देता है, आपके मेहनत के बदले आपको प्रतिफल जरूर देता है। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरा यहोवा, तू मेरा प्रभु, तू मेरा मालिक, तू मेरा स्वामी है, आप अपने लाइफ को सरेंडर कर रहे हैं परमेश्वर के हाथों में, और उस टाइम परमेश्वर भी अपने उस प्रतिफल को आपके लाइफ में उंडेलेगा जरूर। जैसे परमेश्वर ने अब्राम को बोला कि अब्राम मेरा बड़ा प्रतिफल तेरे लाइफ में जरूर दिया जाएगा। आमीन। और आगे उसमें 7वीं आयत में लिखा है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे यहोवा प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूं। सो अब्राम ने यहां बार बार बोला, हे प्रभु यहोवा। उसने एड्रेस किया, उसने बार बार मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु मेरा यहोवा, वो एदोनाई परमेश्वर है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा स्वामी है, मेरे जीवन में किसी भी चीज की कमी वो नहीं होने देगा। अब्राम ने बार बार अपने मुंह से अंगीकार किया। जब आप भी सिचुएशंस में जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं, आप परमेश्वर के नाम को लेके अंगीकार कीजिए, बोलिए एदोनाई परमेश्वर तू मेरे शरीर का मालिक है। आप बीमारी में जब जाते हैं, आप बोले परमेश्वर शैतान मेरे शरीर का मालिक नहीं है, परंतु तू मेरे शरीर का मालिक है, और मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं चंगा होऊंगा, मैं गरीबी में नहीं रहूंगा, क्योंकि तू मेरा मालिक है। और हुआ क्या अब्राम के साथ, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। जब आप अंगीकार करते हैं, जब आप बोलते हैं, आप मुंह से अंगीकार करते हैं, परमेश्वर वो परमेश्वर बन के आपके जीवन में कार्य करता है। हम जानते हैं गिदोन के बारे में, कितने लोग गिदोन के बारे में जानते हैं? गिदोन के बारे में जानते हैं? पिछले कुछ हफ्तों में भी हमने गिदोन के बारे में सीखा। गिदोन एक दिन बैठ के वो छिप के बैठा हुआ था, क्योंकि जो शत्रु थे हर चीज नाश करने के लिए उनके पीछे बैठे हुए थे। तो गिदोन जब अकेले में बैठा हुआ था, एक दिन परमेश्वर ने उसको विजिट किया और गिदोन को बोला कि गिदोन अब तू एक आम व्यक्ति नहीं है, परंतु अब से आज से तू एक शूर वीर सूरमा है। गिदोन वहां बैठ के उस एदोनाई परमेश्वर को बुला रहा था। गिदोन ने बोला, हे प्रभु तू हमारे सिचुएशंस को देख, हमारी परिस्थितियों को देख। आप जब अपनी आवाजों को उठा के बोलते हैं, हे प्रभु तू हमारे सिचुएशंस को देख, हमारी परिस्थितियों को देख, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज करता है। उसने गिदोन को बोला, गिदोन अब से तू आम व्यक्ति नहीं है, एक आम विश्वासी नहीं है, एक आम जनता नहीं है, परंतु अब से तू एक शूर वीर सूरमा है।
परमेश्वर ने क्या किया, उसका नाम चेंज कर दिया। जिस प्रकार अब्राहम का नाम परमेश्वर ने अब्राहम से अब्राहम कर दिया, परमेश्वर को जब आप पुकारते हैं हे प्रभु यहोवा, परमेश्वर आपके सिचुएशंस को चेंज करता है, आपकी परिस्थिति को चेंज करता है। आप जिस सिचुएशंस में जाते हैं, आप प्रॉब्लम्स में जाते हैं, आप जब बोलते हैं हे प्रभु यहोवा, परमेश्वर क्या कहता है, तू अब से एक आम व्यक्ति, एक आम जनता, एक आम विश्वासी नहीं, परंतु तू एक शूर वीर सुरमा है। और बाइबल में आप देखते हैं जिस भी व्यक्ति ने परमेश्वर के नाम लेके पुकारा, परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया। और सिर्फ अब्राहम ने ही नहीं, मूसा ने भी परमेश्वर को हे प्रभु करके बुलाया, हे प्रभु यहोवा करके बुलाया। दाऊद ने परमेश्वर को बुलाया। और हम भी उसी प्रकार परमेश्वर को हे प्रभु और हे प्रभु यहोवा करके बुला सकते हैं। और उसका मतलब क्या है, एदोनाई का परमेश्वर का मतलब क्या है, कि तू मेरा मालिक है, तू मेरा मालिक है। और जब हम ऐसे बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, परमेश्वर तू मेरे जीवन का, मेरे व्यवसाय के ऊपर तू प्रभुता करता है। और जो अगला नाम हम सीखेंगे वो है एल ओलम परमेश्वर। क्या है? और दोनों नाम का एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि दोनों नाम अब्राहम ने नाम लेके परमेश्वर को बुलाया। एदोनाई भी अब्राहम ने बोला कि परमेश्वर तू मेरा एदोनाई परमेश्वर है। और एल ओलम करके भी अब्राहम ने परमेश्वर को एड्रेस किया। अब एल ओलम का मतलब क्या है हिंदी में? चिरस्थाई परमेश्वर, द एवरलास्टिंग गॉड। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए एल ओलम परमेश्वर, चिरस्थाई परमेश्वर जो बदलता नहीं है। बोलो तेरे दोस्त की तरह नहीं, जो आज बोलेगा मैं करूंगा और कल बोलता है मैंने क्या प्रॉमिस किया। वो परमेश्वर है जो अपने वचन के ऊपर अड़ा और खड़ा रहता है। वो परमेश्वर जो बदलता नहीं है, वो ऋतुओं के जैसे, अपने मौसम के जैसे बदलता नहीं है, परंतु वह एक समान परमेश्वर है। वो चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता? बोलो, वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलता है, परंतु वो परमेश्वर है जो अपने वचनों के ऊपर अड़ा और खड़ा रहता है। एल ओलम, चिरस्थाई परमेश्वर। और जैसे परमेश्वर के दास ने हमें सिखाया, एल का मतलब क्या है? एल का मतलब ई एल, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं ई एल का मतलब जहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है वो प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ओलम का मतलब है यूनिवर्स, सृष्टि। क्या है? जो सृष्टि हम देखते हैं, यूनिवर्स जो है, जो तारागणों को हम देखते हैं, पूरा यूनिवर्स को देखते हैं, रचना को जो हम देखते हैं, ओलम का मतलब है यूनिवर्स, स्पेस, टाइम, उसको बोला जाता है ओलम। और अब्राहम ने परमेश्वर को एल ओलम परमेश्वर करके बुलाया। क्या करके बुलाया? चिरस्थाई परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं। अब अब्राहम ने क्यों परमेश्वर को एल ओलम करके बुलाया? अब्राहम का जो एक्सपीरियंस था परमेश्वर के साथ, अब्राहम का क्या था? एक्सपीरियंस जो था, परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रॉमिस किया वो पूरा भी करके दिखाया। अब्राहम को पता था कि परमेश्वर वायदों का सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है, वो चिरस्थाई परमेश्वर है, वो एवरलास्टिंग लॉर्ड है। भजन संहिता 90 का 2, एक बार अगर आप स्क्रीन में डाल देंगे, भजन संहिता 90 का 2, भजन संहिता 90 का 2 में ऐसे लिखा है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। क्या लिखा है? हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। यहां दाऊद क्या कहता है कि हे प्रभु तू ही पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। पीढ़ी से पीढ़ी तक तू हमारे लिए क्या बन चुका है? तू हमारे लिए धाम बन चुका है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हो, इससे पहले क्या? जब उत्पत्ति की पुस्तक आप पहला वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक पहला का पहला जब पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? आदि में पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, और जल के ऊपर क्या था? आकाश। जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या था? जो परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। इसका मतलब सृष्टि से पहले परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी मंडरा रहा था। और दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर पृथ्वी के उत्पन्न
होने से पहले तेरी आत्मा यहां पे थी, वरन जगत की रचना से पहले तेरी आत्मा थी, वरन आदि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा है, तू ही आदि और तू ही अंत है। सो परमेश्वर क्या बोलता है? तू एवरलास्टिंग, वचन क्या कहता है? तू एवरलास्टिंग लॉर्ड है। मनुष्य आके चला जा सकता है, परंतु परमेश्वर क्या है? वो आके जाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो चिरस्थायी परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, वो चिरस्थायी परमेश्वर है, वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, वो प्रॉमिसेस का सच्चा परमेश्वर है। उसने तुझे बोला वो तुझे ब्लेस करेगा, तो वो ब्लेस करके दिखाएगा भी। देखेंगे कहां अब्राम ने परमेश्वर को एल ओलम करके बुलाया। उसी उत्पत्ति की पुस्तक 21 के 33 वचन को पढ़ेंगे। फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से, जो सनातन ईश्वर है, प्रार्थना की। इंग्लिश में लिखा है, अब्राहम प्लांटेड अ टैमरिस्क ट्री इन बेरशेबा एंड कॉल्ड देयर ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड, द एवरलास्टिंग लॉर्ड। वहां अब्राहम ने क्या करके बुलाया परमेश्वर को? एवरलास्टिंग लॉर्ड, चिरस्थायी परमेश्वर, जो सनातन ईश्वर है, वो प्रभु तू ही है। अब अब्राहम ने परमेश्वर को क्यों इस जगह पे ऐसे करके बुलाया? आप जब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, आप घर जाके इस अध्याय को पढ़ना, इस अध्याय को समझना है तो आपको उससे पहले वाला अध्याय भी पढ़ना पड़ेगा, जहां आपको पता चलेगा कि अब्राहम ने अबीमेलेक के साथ ये वाचा को क्यों बांधा। अब्राहम ने अबीमेलेक जो राजा था उसके साथ एक वाचा को बांधा, और उस वाचा को बांधने के बाद उसी जगह में एक पेड़ को लगा दिया, एक पेड़ को बोया, और वहां पे परमेश्वर बोला, परमेश्वर यहां पे ये वाचा का टाइम है, और जैसे ये पेड़ खड़ा है, मेरा उस अबीमेलेक का साथ का जो वाचा है वो भी बना रहेगा। जैसे तू इटर्नल गॉड है, चिरस्थायी परमेश्वर है, हमारी वाचा भी अड़ी और खड़ी रहेगी। जो कवनेंट, जो वाचा मैंने इसके साथ बांधा है, ये भी एवरलास्टिंग रहेगा। जो वाचा, जो कवनेंट, वो एवरलास्टिंग होगा। इसीलिए उस जगह पे अब्राहम ने आके हाथों को उठाया और बोला कि तू एवरलास्टिंग लॉर्ड है, तू चिरस्थायी परमेश्वर है। अभी कुछ दिनों पहले मैं और पास्ची कहीं जा रहे थे, और हमारे साथ एक व्यक्ति भी साथ में जा रहा था। और जब हम रास्ते में जा रहे थे, एक अजीब सा रास्ता था, बहुत सारे पेड़ थे उस रास्ते में। और जो हमारे साथ, जो भाई हमारे साथ जा रहा था, उसने हमें बोला कि पाशी, आप देख रहे हैं वो जो पेड़ दूर, वो पेड़ दिख रहा है, वो 200 साल 300 साल पुराना पेड़ है। कितने साल पुराना? 300 साल पुराना। और जब मैंने ये अध्याय को पढ़ा, मैं समझ गई कि उस व्यक्ति ने क्या कह के बोला, 300 साल पुराना, 400 साल पुराना पेड़। आपने सुना 500 साल पुराना पेड़ अभी भी है, हजारों साल पुराना पेड़ अभी भी है। और अब्राहम ने यहां वाचा क्या बांधा कि परमेश्वर, मैं इस पेड़ को यहां पे लगा रहा हूं, ये मेरे और अबीमेलेक के बीच में क्या होगा? एक वाचा का संदूक होगा, एक वाचा, एक प्रॉमिस होगा, एक कवेनेंट है कि तू एवरलास्टिंग लॉर्ड है। क्या है? जैसे मेरी और अबीमेलेक के साथ जो मेरी वाचा है, और तू इसका प्रूफ है। क्या है? प्रूफ है। और अब्राहम के जीवन में जब भी परमेश्वर ने कोई कार्य किया, अब्राहम ने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को उठाया। जैसे एदोनाय परमेश्वर के नाम को उठाया, बोला परमेश्वर तू एदोनाय है, तू मेरा प्रभु यहोवा है। उसी प्रकार एवरलास्टिंग एल ओलम गॉड के नाम को उठाया और बोला कि परमेश्वर तू एवरलास्टिंग लॉर्ड है, तू चिरस्थायी परमेश्वर है। और आप जब बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरा एल ओलम परमेश्वर है, उस नाम का मतलब क्या है? उस नाम का मतलब क्या है? आपने बोला कि परमेश्वर तू मेरा चिरस्थायी परमेश्वर है, तू बदलता नहीं है, तू एक समान रहने वाला परमेश्वर है, तू वायदों के ऊपर अड़ा और खड़े रहने वाला परमेश्वर है। और नाम सिग्निफाई क्या करता है? 4 पॉइंट मैं आपको जल्दी से दूंगी। इसका नाम का मतलब क्या है, ये दर्शाता क्या है? पहला है कि परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। क्या है? वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आप जब मलाकी 3 का 6 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है गॉड नेवर चेंजेस।
वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलता हो, परंतु प्रभु परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका जो वायदा है वो अड़ा और खड़ा रहता है। वो अपने वायदों से पीछे न हटने वाला परमेश्वर है। दूसरा, उसकी जो योजनाएं और उसकी जो पर्पसेस आपके लाइफ में हैं वो पूरी करता है, अगर आप उसके साथ अड़े और खड़े रहे। क्या बोला मैंने? उसके वाचाएं, उसके प्रॉमिसेस जो आपको लेके हैं वो पूरी करेगा, अगर आप उसके साथ विश्वास योग्य होके अड़े और खड़े रहें। तीसरा, वो कभी भी थकता नहीं है, वो कभी भी हार के बैठता नहीं है। वो एल ओलाम परमेश्वर है, वो कभी श्रमित नहीं होता, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी न थकने वाला परमेश्वर है। वो एल ओलम परमेश्वर, वो चिरस्थायी परमेश्वर, एवरलास्टिंग लॉर्ड है। और चौथा, जब भी आप बोलते हैं एल ओलम परमेश्वर, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। वो कभी आपको नाश नहीं होने देगा, चाहे कितने भी शत्रु आपके सामने आके खड़े क्यों ना हो जाए, परंतु परमेश्वर आपको उन वाचाओं के ऊपर अड़ा और खड़ा रहने देगा। आमेन, आमेन। सो कौन से दो नामों को हमने सीखा आज? एदोनाई। एदोनाई का मतलब कितने लोग आज बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरा मालिक है? एक बार अपने पैरों में खड़े होकर बोलेंगे, परमेश्वर तू मेरा एदोनाई परमेश्वर है, तू मेरा मालिक है। हे प्रभु यहोवा, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा मालिक है। और जब आप ऐसे बोलते हैं, आप बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरा एदोनाई परमेश्वर है, हमें सोच समझ के भी बोलना है। क्यों? जब आप अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा एदोनाई है, तू मेरा प्रभु परमेश्वर है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो हस्बैंड और वाइफ, जो पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो क्या बोलते हैं? मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जो असली में प्रेम करते हैं, जो पति की आज्ञाएं हैं, पत्नी क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? सच्चा प्रेम क्या होता है? आज्ञाओं का पालन करना। जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरा एदोनाई, तू मेरा प्रभु यहोवा है, आप बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरा एदोनाई परमेश्वर है, तो परमेश्वर के आज्ञाओं को भी आप मानेंगे। परमेश्वर के आज्ञाओं के ऊपर आप अड़े और खड़े रहेंगे। परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब मैंने प्रभु को जब जाना और जब प्रभु ने मुझे चुन लिया, जब मेरे आंखों के सामने जो शैतान ने जब पट्टियों को बांध रखा था, जब वो पट्टियां मेरे आंखों के सामने से हटी, जब मैं ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे प्रॉब्लम में जा रही थी और मेरे सामने रास्ता ही नहीं नजर आता था, मैं सोचती प्रभु मुझे कौन मदद करेगा, मैं अगला स्टेप क्या उठाऊं और मुझे कैसे हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप में से बहुत लोगों की तरह मैं भी एक अन्य जाति में से आई, जहां मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। और जब मैंने चर्च में जाना शुरू किया, उन परिस्थितियों को लेके, उस सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ, उस डिप्रेशन के साथ, उन गलत संबंधों के साथ, जब मैंने चर्च में जाना शुरू किया, एक दिन मैं थक चुकी थी, मैं हार चुकी थी अपने जीवन से, और वेदी में आके मैंने प्रभु को यही बोला कि हे प्रभु, आज से तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा यहोवा है। मैं कुछ नहीं जानती मेरा क्या होने वाला है, परंतु आज से मैं एक डिसीजन लेती हूं कि प्रभु मैं तेरे पीछे ही चलूंगी। मैं कुछ नहीं जानती थी यीशु कौन है, वो क्या करता है, बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि बाइबल तो पढ़ा ही नहीं था। परंतु एक प्रॉमिस किया कि प्रभु आज से मैं क्या करूंगी, तेरे पीछे ही चलूंगी। तू मेरा यहोवा, तू मेरा परमेश्वर। मैं कुछ नहीं जानती मेरा आगे क्या होने वाला है। और मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं वेदी में जाके मैं रोई, खूब रोई। मैं नहीं जानती थी मेरे साथ क्या हो रहा है। उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और वहां से परमेश्वर ने मेरे लिए रास्तों को तैयार करना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे अलग अलग नशों से आजाद करना शुरू किया। अलग अलग बंधनों को परमेश्वर ने मेरे जीवन से तोड़ा। उन सुसाइडल स्पिरिट्स को परमेश्वर ने तोड़ना शुरू किया। उन डिप्रेशन को तोड़ना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे आजाद करना शुरू किया। प्रोसेस, जो सफर था वो लंबा था, परंतु वो सफर का फल आज आप अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे हैं। सफर लंबा जरूर था, परंतु सफर का फल मीठा जरूर होता है।
उस दिन मैंने एक प्रॉमिस किया कि यहोवा तू मेरा एदोनाई परमेश्वर है, तू मेरा मालिक है। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या होने वाला है, परंतु तू एदोनाई परमेश्वर है। और उस दिन से मैंने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया और मैंने परमेश्वर बोला, परमेश्वर मैं तेरे हर एक आज्ञाओं को मानूंगी, हर एक आज्ञाओं को मानूंगी। जिस दिन आप परमेश्वर से सच में प्रेम करना शुरू कर देते हैं, सच में ट्रूली आप प्रेम करते हैं। आपने देखा जब जवान लोग प्रेम करते हैं वो क्या कहते हैं, मैं तेरे लिए क्या तोड़ के लाऊंगा, क्या तोड़ के लाऊंगा। पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट बोलते क्या है, मैं चांद तेरे लिए तोड़ के लेके आऊंगा। और क्या क्या तोड़ के लाऊंगा पता नहीं मेरे को, बट करते भी तो नहीं है। चांद तोड़ के लेके आ सकता है कोई? जिसको परमेश्वर ने वहां पे स्थापित किया हुआ उसको कौन हिला सकता है? सो बोलने के लिए क्या बोलते हैं, मैं चांद तेरे लिए तोड़ के लेके आऊंगा। बट परमेश्वर ने अगर बोला मैं तुझे अड़ा और खड़ा करूंगा, तुझे चंगा करूंगा, तुझे सफल करूंगा, तेरे सामने मैं शत्रुओं को खत्म कर दूंगा, तुझे मैं आंखों के पुतलियों के समान रखता हूं, वो एल ओलम परमेश्वर है, वो एवरलास्टिंग गॉड है। जब आप परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर तू मेरा मालिक है, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा यहोवा प्रभु है, तो परमेश्वर भी बोलता है मैं भी वो एवरलास्टिंग लॉर्ड हूं, मैं वो चिरस्थायी परमेश्वर हूं, मैं जो वाचाओं के ऊपर अड़ा और खड़ा रहता हूं। और उस टाइम आपको वर्ड के ऊपर चलना कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आएगा। मेरे परिवार वाले मुझे बोलते थे अब तो तू चर्च जाने लग गई है, अब तू शादी भी एक क्रिश्चियन से करेगी। मैंने बोला चर्च जाने लगोगी तो शादी भी क्रिश्चियन से ही करूंगी ऑब्वियसली, और किससे करूंगी। अब परमेश्वर के लिए जो कुछ भी छोड़ेंगे। परमेश्वर ने पतरस को क्या बोला, पतरस तूने मेरे लिए या सुसमाचार के लिए कुछ भी छोड़ा। किसके लिए? अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं, परंतु यीशु ने पतरस को बोला पतरस तूने मेरे लिए या सुसमाचार के लिए जो कुछ छोड़ा उसका मैं क्या दूंगा, उसका प्रतिफल मैं जरूर दूंगा। और सिर्फ पृथ्वी पे भी नहीं, स्वर्ग में भी तुझे प्रतिफल जरूर मिलेगा और तुझे दुगना ब्लेसिंग मैं तुझे जरूर दूंगा। जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलने का निर्णय लेता हूं, तू मेरा एदोनाई परमेश्वर है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू मेरा एल एलियोन परमेश्वर है, तू मुझे शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। तू अलग अलग नामों के लेके जब आप प्रार्थना में करना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर आपको सेम वापस नहीं जाने देता। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, आप अकेले में बंद कमरे में बैठते हैं और जब आप अलग अलग नामों को लेते हैं, परमेश्वर आपके सामने प्रकट होता है। वो परमेश्वर जो अब्राहम के सामने प्रकट हुआ, वो अब्राहम जो बंद कमरे में बैठा हुआ था, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सिचुएशंस को उसने परमेश्वर के सामने रखा। उसने बोला हे प्रभु एदोनाई परमेश्वर, मैं हर एक दौर में विक्ट्री को तो देख रहा हूं, परंतु मेरे घर में अपना बच्चा नहीं है। आज आप भी वही क्वेश्चन कर रहे होंगे कि परमेश्वर मैंने इतना कुछ किया, मेरे लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, परंतु ये चीज मेरे लाइफ में कमी है। आज परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं और प्रतिफल तुझे जरूर दूंगा। आज हाथों को उठाइए और अंगीकार कीजिए कि एदोनाई परमेश्वर, हे प्रभु यहोवा, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू मेरा मालिक है खुदावन, तू एवरलास्टिंग लॉर्ड है, तू चिरस्थायी परमेश्वर है खुदावन, तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है खुदा। तू मनुष्य नहीं जो झूठ बोलता हो परमेश्वर, परंतु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हाथों को ऊंचा उठाते हुए आज अंगीकार कीजिए। आज जैसे पिछले 2 महीनों से हम परमेश्वर के अलग अलग नामों के बारे में सीख रहे हैं और जो आखिरी के 2 नामों को आज आपने सीखा, बोलिए परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ अलग अलग नाम को लेके जब मैं प्रार्थनाओं में बैठूंगा, परमेश्वर जब मैं तुझे एल शदाई करके बुलाऊंगा खुदावन, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर बन के मेरे सामने प्रकट होगा। मेरे सिचुएशंस जो इम्पॉसिबल लगते हैं पिता परमेश्वर, हर एक इम्पॉसिबल सिचुएशंस को तो पॉसिबल करेगा खुदावन। जहां आपके घर में शांति नहीं है और उस शांति के परमेश्वर को आप पुकारेंगे और बोलेंगे परमेश्वर तू शांति का राजकुमार है, आपके घर में परमेश्वर शांति को प्रदान करेगा। आपके घर में जो चीजों की कमी है, आप यहोवा ईरे करके परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर यहोवा ईरे
बन के आपके घर में हर एक कमियों को और घटियों को दूर करेगा। वो शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। अलग अलग नामों को लेके जब आप प्रार्थनाओं में जाएंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू मेरा एदोनाई परमेश्वर है। उसी गीत को हम गाएंगे, मेरा यीशु है कितना महान। और मैं चाहती हूं कि आज आप वर्शिप कीजिए, आंखों को बंद करते हुए, अपने सिचुएशंस को अलग रखते हुए, आज अपनी आंखों को बंद करते हुए, इधर उधर ना देखते हुए, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, वॉलंटियर्स क्या कर रहे हैं, वो सब ना देखते हुए आज आप वर्शिप में जाइए। आपको घुटनों में आना है, आप घुटनों पे आइए। आपको दंडवत करके आज वर्शिप करना है, प्रेयर करना है। आज जिस भी पोजीशन में आप आना चाहते हैं, उस पोजीशन में आते हुए आप रोते हुए आज प्रार्थना करना चाहते हैं। वचन कहता है कि तेरे आंसुओं को परमेश्वर याद रखता है। उन कुप्पियों में भर के परमेश्वर आपके आंसुओं को याद रखता है। आज आप थक के, हार के, निराशाओं के साथ आए होंगे। आप ये बोलते होंगे कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, परंतु मेरा प्रतिफल कहाँ है। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को बोला, अब्राहम मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।